नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ पहले जैसा नहीं लगता। जो चीजें कभी दिल को खींचती थीं, अब वे फीकी लगने लगती हैं। वे लोग जिनके साथ आप हंसते बोलते थे, अब उनसे मिलने की इच्छा भी नहीं होती। और कभी बिना किसी कारण बस चुपचाप बैठे बैठे आपका मन ईश्वर को याद करने लगता है। अगर आपके भीतर ऐसा कुछ घट रहा है, तो समझिए ये बदलाव साधारण नहीं है। ये संकेत है कि कोई उच्च शक्ति अब आपके पास आ रही है। कहा जाता है जब दिव्य ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वो पुराने ढांचे को तोड़ती है, क्योंकि जब तक पुराना ढहेगा नहीं, नया जन्म नहीं लेगा। आप जिस दुनिया में अब तक जी रहे थे, जहां मोह था, आकर्षण था, भ्रम था, अब वो धुंधली होने लगी है। और इसी धुंध में एक नया सत्य जन्म ले रहा है, आपकी आत्मा की जागृति। धीरे धीरे मन भीड़ में घबराने लगता है। कभी कभी लोगों की बातें भारी लगती हैं। रिश्ते जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, अब बस औपचारिक दिखाई देते हैं। हंसी नकली लगती है, बातें खोखली, और चेहरों पर एक अदृश्य मुखौटा सा महसूस होता है। इस बिंदु पर अक्सर मन सवाल करता है कि क्या मैं अकेला हो रहा हूं? लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। आप अकेले नहीं हो रहे, आप भीतर की ओर लौट रहे हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो बाहरी दुनिया की चमक फीकी पड़ जाती है। मन शांति ढूंढता है, सन्नाटे में अर्थ खोजता है और मौन में जवाब। फिर एक और अद्भुत चरण आता है। सपनों का संसार बदल जाता है। कभी आप खुद को किसी अनजानी पवित्र जगह पर पाते हैं, किसी मंदिर में, किसी घाट पर, किसी प्रकाशमय मार्ग पर। कभी कोई वृद्ध साधु, कोई संत, या बस एक अज्ञात उपस्थिति आपके पास खड़ी होती है। ये सब संयोग नहीं है, ये आत्मा का संवाद है। जैसे जैसे जागरण आगे बढ़ता है, पुराने रिश्ते धीमे धीमे टूटने लगते हैं। नफरत नहीं, दूरी भी मजबूरी नहीं, बस प्रवाह बदल रहा है। कुछ आत्माएं अब आपकी दिशा में नहीं चल रहीं, और कुछ नई आत्माएं आपके रास्ते में आने वाली हैं। आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। जो आदतें पहले आपको बांधे लगती थीं, अब वे बोझ लगने लगती हैं। कुछ तो अपने आप छूट जाती हैं, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मन के भीतर एक और प्रश्न उठता है, मैं असल में कौन हूं? ये प्रश्न ही आध्यात्मिक यात्रा का द्वार है। और फिर एक दिन, बिना किसी कारण, अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये आत्मा की भाषा होती है। ये वो क्षण होता है जब हृदय पहली बार सच्चा प्रेम महसूस करता है, दिव्य प्रेम। धीरे धीरे भीतर स्थिरता आने लगती है। जहां पहले गुस्सा आता था, अब समझ आती है। जहां पहले बहस होती थी, अब मौन उतर आता है। और ये मौन साधारण मौन नहीं, ये वही मौन है जिसमें ईश्वर बोलता है। इस अवस्था में निर्णय भी बदल जाते हैं। आप चलते तो हैं, पर लगता है कोई और दिशा दिखा रहा है। कभी कभी आप खुद हैरान होते हैं, मैंने ये कदम क्यों उठाया? और फिर समय बताता है, यही कदम सही था। जब आप महसूस करने लगते हैं कि संसार आपको छोड़ सकता है, पर भीतर एक उपस्थिति हर क्षण साथ है, तब समझिए आप अकेले नहीं, आप उस परम चेतना के संरक्षण में हैं। जब बाहरी जीवन बिखरता है और भीतर शांति बनी रहती है, तब जानिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये यात्रा सरल नहीं, पर अत्यंत पवित्र है। ये संकेत इस बात के हैं कि आप तैयार हैं। आपकी आत्मा अब प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रही है। और याद रखें, जब भी कोई हृदय सच में ईश्वर को पुकारता है, तो पहले की दुनिया बदलती नहीं, पहले आप बदलते हैं। और जब भीतर परिवर्तन पूरा हो जाता है, तब बाहरी संसार स्वयं रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि ईश्वर कभी शोर से नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं, दिल के दरवाजे पर, बिना आवाज, बस अपनी उपस्थिति के साथ। आपके भीतर अब एक नई निस्तब्धता जन्म ले रही है। शब्द कम हो रहे हैं और अनुभूति गहरी। पहले आप केवल देखते थे, अब महसूस करने लगे हैं। पहले आप वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों में उलझे रहते थे, अब उनके पीछे छिपे अर्थ को पहचानने लगे हैं। जहां पहले किसी साधु को देखकर बस जिज्ञासा होती थी, अब उनकी उपस्थिति आपके हृदय में कंपन पैदा कर देती है। जहां पहले कोई भजन केवल संगीत लगता था,
अब वही एक पंक्ति आपके भीतर की शांत झील में लहर पैदा कर देती है। मंदिर की घंटी अब केवल आवाज नहीं, चेतना को झकझोरने वाली पुकार बन चुकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर अब केवल विचार नहीं रहे, वे आपके भीतर उतरने लगे हैं। और जब ऐसा होता है तब शरीर भी परिवर्तन की भाषा बोलने लगता है। कभी अनएक्सप्लेन्ड थकान, कभी अचानक ऊर्जा का प्रवाह, कभी नींद पूरी नहीं होती, फिर भी सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा ताज़ी हो गई हो। मन ध्यान में बैठने को बेचैन होने लगता है, चाहे आपने कभी ध्यान किया हो या नहीं। अब भीड़ आपको थकी हुई महसूस करवाने लगी है। पहले जहां आप लोगों में ऊर्जा खोजते थे, अब वही शोर आपको भीतर से खाली कर देता है। और जब कोई आपको कहता है तुम बदल गए हो, तो आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि भीतर कहीं आप जानते हैं आप वापस अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहे हैं। अब आपके भीतर संवेदना जागने लगी है। आप लोगों की बात नहीं, उनकी ऊर्जा, उनका दर्द, उनकी थकान पहचानने लगे हैं। अब आप किसी को दोष नहीं देते, ना उनसे लड़ते हैं, ना उन्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपके भीतर मैं की जगह वह जाग रहा है, वह जो प्रेम है, करुणा है, ईश्वर है। अब आप अपनी कमियों से भागते नहीं, उन्हें स्वीकार करने लगे हैं। क्रोध हो या मोह, वासना हो या अहंकार, पहले आप उनसे लड़ते थे, अब आप उन्हें समझते हैं। प्रतिक्रिया देने की जगह प्रतीक्षा करते हैं, तुरंत बोलने की जगह मौन चुनते हैं। और यही मौन आपका शिक्षक बन रहा है। धीरे धीरे आपका मन कर्मों के रहस्य समझने लगता है। अगर जीवन में कुछ कठिन होता है तो आप दुखी नहीं होते, आप पूछते हैं इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कोई धोखा देता है तो क्रोध नहीं आता, बल्कि करुणा जागती है। अब बदला लेने की इच्छा नहीं, क्षमा का भाव आता है, भले वो व्यक्ति आपके योग्य ना भी हो, क्योंकि अब आप समझते हैं हर आत्मा सीख रही है, हर कोई अपनी यात्रा में है। और जब हृदय इतना नर्म हो जाता है, तब एक रहस्य घटता है। ईश्वर आपके भीतर बोलने लगते हैं। विचार कभी कभी आपके नहीं लगते, जैसे कोई बहुत शांत, शुद्ध और मधुर बुद्धि भीतर से बोल रही हो। कभी कभी आप रुकते हैं और सोचते हैं, क्या ये मेरा विचार है या ये किसी और की आवाज है? और हृदय धीरे से उत्तर देता है, ये वही है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। आपके रास्ते में अचानक किताबें, लोग, वाक्य, संगीत, संकेत आने लगते हैं, बिना खोजे, बिना प्रयास के। और हर बार मन कह उठता है, ये संयोग नहीं हो सकता। हाँ, ये संयोग नहीं है, ये उत्तर है, मार्गदर्शन है, उपस्थिति है। और जब ये अवस्था आती है, तब मन गुरु की तलाश करता है, किसी ऐसे की जो राह जानता हो, जो आपको समझ सके, जो आपको इस यात्रा में संभाल सके। लेकिन याद रखिए, जब आत्मा तैयार होती है, गुरु स्वयं प्रकट होता है। अब आपकी दृष्टि बदल रही है। पहले आप शरीर देखते थे, अब आत्मा देखते हैं। पहले आप धर्म, भाषा, जाति देखते थे, अब आप चेतना देखते हैं। पहले आप लोगों का व्यवहार देखते थे, अब उनके भीतर की थकान, डर और अपूर्णता देखते हैं। अब अहंकार आपको बोझ लगता है, चाहे वो किसी और का हो या आपका अपना। आप ध्यान के करीब पहुंच रहे हैं, और ध्यान अब आपको डराता नहीं, बल्कि बुलाता है। अब आप प्रार्थना मांगने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए करते हैं। अब आपके शब्द कम हो रहे हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति गहरी हो रही है। लोग अब आपके पास बातचीत करने नहीं, शांति लेने आते हैं। और आपको इसका अभिमान नहीं, क्योंकि भीतर से आप जानते हैं आप कुछ नहीं कर रहे, सब वही कर रहा है। यही वो अवस्था है जहां से आध्यात्मिक यात्रा वास्तविक रूप से शुरू होती है। और सबसे गहरा संकेत तब आता है जब आपको ईश्वर बाहर नहीं, अपने भीतर महसूस होने लगते हैं। अब मंदिर केवल एक स्थान नहीं, आपका हृदय उसका विस्तार बन चुका है। अब चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं जीवन चमत्कार जैसा लगने लगा है। अब शिकायतें खत्म होती हैं और उनकी जगह सिर्फ एक शब्द जन्म लेता है, धन्यवाद। दर्द हो, धन्यवाद। धोखा मिले, धन्यवाद। रास्ता बदले, धन्यवाद। योजना टूट जाए, धन्यवाद। क्योंकि अब समझ जाग चुकी है, हर घटना के पीछे उसी का स्पर्श है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब सारा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। कभी कभी लगता है कि नाम तो बस पहचान है, एक शब्द जो दूसरों को बताता है कि तुम कौन हो, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है।
तुम्हारा नाम तुम्हारे जन्म के साथ नहीं बना, वो पहले से था, बहुत पहले, उस क्षण से जब तुम्हारी आत्मा ने इस संसार में उतरने का निर्णय लिया। और उसी क्षण एक ध्वनि तुम्हारे अस्तित्व में अंकित हुई। वही ध्वनि बाद में अक्षर बनी जिसे आज तुम नाम कहते हो। चाहे तुम चाहो या न चाहो, वो अक्षर तुम्हारे साथ यात्रा करता है, तुम्हारे विचारों को आकार देता है, तुम्हारे निर्णयों को दिशा देता है और तुम्हारे भीतर छिपी उस ऊर्जा को जागृत करता है जिसे तुम अक्सर अनजाने में महसूस करते हो। अगर तुमने कभी ध्यान में अपने नाम का पहला अक्षर दोहराया हो, बिना किसी भावना के नहीं बल्कि गहरी जागरूकता के साथ, तो शायद तुमने महसूस किया होगा कि एक समय बाद वो शब्द नहीं रहता, वो कंपन बन जाता है। धीरे धीरे वो कंपन तुम्हारे भीतर बंजर क्षेत्रों को भी हरा भरा करने लगता है। तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आता है, सपनों में दिशा आती है और तुम्हारी चेतना उस अक्षर की लय में ढलने लगती है। क्योंकि हर अक्षर एक गुण है, हर अक्षर एक मार्ग है, हर अक्षर एक साधना है। यदि तुम्हारा नाम अ से शुरू होता है तो तुम्हारे भीतर आरंभ की ऊर्जा है। तुम नई चीजें बनाने वाले व्यक्ति हो। चाहे 100 बार असफलता मिले फिर भी तुम फिर से उठते हो, क्योंकि अ चेतना का पहला स्वर है, शुरुआत का संकेत। यदि नाम न से हो तो तुम भीतर से गहरे हो, बहुत गहरे। तुम वो देख सकते हो जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तुम मौन की भाषा पढ़ सकते हो, क्योंकि न नाद का प्रतीक है, निर्भयता और साक्षी भाव का। और जब तुम उस अक्षर के साथ बैठते हो, केवल उच्चारण के रूप में नहीं बल्कि ध्यान के रूप में, तब वो अक्षर तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप याद दिलाने लगता है। कल्पना करो, अगर तुम ये जान जाओ कि तुम्हारे नाम का पहला अक्षर किस ऊर्जा से जुड़ा है, तो क्या तुम अपने जीवन को उसी दिशा में नहीं ले जा सकते? क्या तुम उस उद्देश्य को नहीं पहचान सकते जो तुमने इस जन्म से पहले चुना था? तुम्हारा नाम दस्तावेज नहीं, ये पदवी नहीं, ये वो पहली पुकार है जो तुम्हारे जन्म से पहले ब्रह्मांड में गूंजी थी। जब आत्माएं जन्म लेने से पहले अस्तित्व में उतरती हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ एक ध्वनि दी जाती है। वही ध्वनि धरती पर आकर नाम बन जाती है। इसीलिए तुम्हारे नाम के पहले अक्षर से ही ब्रह्मांड समझ लेता है तुम कौन हो और किस मार्ग पर चले हो। और जब कोई साधक अपने ही नाम को मौन में जपता है, धीरे धीरे उसका मन, उसका प्राण और उसकी चेतना उस अक्षर के साथ एक होने लगते हैं। फिर एक क्षण आता है जब उस अक्षर से प्रकाश की अनुभूति उठती है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। और अब सुनो एक और रहस्य। जब चेतना पूर्णतः जाग जाती है, जब साधक अक्षरों की भाषा से आगे बढ़ जाता है, तब वो अपना नाम तक भूल जाता है, क्योंकि तब वो उस मौन में पहुंच चुका होता है जो ध्वनि से परे है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहला कदम यही है, अपने नाम को समझना, अपने अक्षर को जीना, उस ऊर्जा को साधना। अगर तुम्हारा नाम म से है तो मौन तुम्हारी साधना है। यदि स से है तो सेवा तुम्हारा मार्ग है। यदि क से है तो कर्म। यदि द से है तो दान। अगर र से है तो रहस्य और अंतर्दृष्टि। हर अक्षर एक चाबी है और तुम्हारा जीवन उस ताले को खोलने आया है। जब तुम अपने नाम को जपते हो, शब्द के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में, तब वो तुम्हारे भीतर छिपे अवरोधों को तोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे पुराने डर गिरते हैं, अज्ञान की परतें हटती हैं और आत्मा अपना असली स्वरूप याद करने लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम ये ध्वनि पहले भी जानते थे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं भूलती। और फिर एक क्षण आता है, विचार शांत, शरीर हल्का, श्वास गहरी, फिर एक गूंज और फिर पूर्ण मौन। अब नाम केवल नाम नहीं, कंपन है। कंपन केवल कंपन नहीं, चैतन्य है। और इसी अवस्था में आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, मैं नाम नहीं हूं, मैं ध्वनि भी नहीं हूं, मैं वो मौन हूं जो इन दोनों के पीछे है। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें उसी अक्षर के द्वार से गुजरना होगा जो तुम्हारे जीवन की चाबी है।
इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नाम से पुकारे, एक पल रुको, सुनो, महसूस करो। क्या वो आवाज तुम्हें कर्म की ओर बुला रही है, प्रेम की ओर, ध्यान, ज्ञान या समर्पण की ओर? क्योंकि तुम्हारा नाम केवल पहचान नहीं है, वो तुम्हारा मार्ग है। धन्यवाद।